भारत के अंदर नेताओं का बैकलॉग है और ये जो बैकलॉग है ये 1971 की आबादी के आधार पर है। आज भारत के अंदर 543 सीटें हैं, जबकि भारत से कम आबादी रखने वाला चीन जो है वो 3000 MP रखता है। और जब वहाँ पर 3000 MP है तो क्योंकि वहाँ पर वर्तमान आबादी के आधार पर नेताओं की संख्या है। तो भारत में जो ये नेताओं की जो संख्या कम है, MP की संख्या कम है, MLA की संख्या कम है, क्योंकि यहाँ पर जो 1971 की आबादी के बाद में जो आबादी की गणना हुई है उसके आधार पर यहाँ पर विधायकों की संख्या और सांसदों की संख्या नहीं है। तो जिस देश में नेताओं का बैकलॉग हो तो उस देश में कर्मचारियों और अधिकारियों का बैकलॉग तो अवश्य होगा। और इंजीनियर्स की जो संख्या है, डॉक्टर की संख्या है, वो उस देश के अंदर कम होगी। और यही कारण है कि यहाँ पर सीटें कम हैं, लेकिन जो एस्पिरेंट्स जो हैं वो ज़्यादा हैं। जो यहाँ पर डॉक्टर बनने वाले जो लोग हैं, इंजीनियर बनने वाले लोग हैं, वो लोग ज़्यादा हैं। यहाँ पर लोग पढ़ना चाहते हैं, लोग डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहते हैं, लेकिन उनको बनने नहीं दिया जा रहा। तो जिस देश के अंदर नेताओं का बैकलॉग, पहली शर्त है कि यहाँ पर कम से कम 10,000 MP और इससे कई गुना ज़्यादा MLA का बैकलॉग है। और ये जो बैकलॉग है हम इंग्लैंड की जो सांसद हैं या चीन के सांसद हैं उनके हिसाब से निकाल सकते हैं। तो इस देश के अंदर जब यहाँ डॉक्टरों की संख्या ज़्यादा होगी, इंजीनियरों की संख्या ज़्यादा होगी, उनकी सीटें बढ़ेंगी, तो यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं वो सुसाइड नहीं करेंगे। जबकि अभी देखने को आ रहा है कि राजस्थान के अंदर जो कोटा है, जहाँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के सेंटर है, कोचिंग सेंटर है, वहाँ पर स्टूडेंट्स मर रहे हैं। क्योंकि सीटें बहुत कम हैं और ये सीटें बढ़ाने वाले जो लोग हैं उनकी भी संख्या कम है। तो इस देश के अंदर लोकतंत्र है, इसको हमें संज्ञान में लेकर के इसकी सीटें बढ़ानी चाहिए। क्योंकि भारत के अंदर 2002 के बाद से यहाँ पर कोई डिलिमिटेशन एक्ट नहीं बना। जो डिलिमिटेशन एक्ट नहीं बना इसलिए यहाँ पर जो पार्लियामेंटेरियन है और जो लेजिस्लेटर्स हैं उनकी संख्या नहीं बढ़ी। तो इसलिए बाकी जो सेवक हैं, चाहे वो इंजीनियर हों, डॉक्टर हों और यहाँ पर अध्यापक हों, उनकी संख्या नहीं बढ़ी है। तो उनकी संख्या को बढ़ाना ज़रूरी है। यहाँ पर ये हो रहा है कि भाई एक अनार और 100 बीमार, कि अनार तो एक है और यहाँ पर बीमार लोग बहुत सारे लोग हैं। यहाँ पर लोग जो महत्वाकांक्षी जो लोग हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, प्रोफेसर बनना चाहते हैं, लेक्चरर बनना चाहते हैं, उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। और इसीलिए जो है यहाँ मारामारी रहती है और फ्रस्ट्रेशन रहती है। तो भारत के अंदर जो ये नेताओं की संख्या को बढ़ाना ज़रूरी है और वर्तमान आबादी के आधार पर बढ़ाना ज़रूरी है। तो ये जो कम से कम 10,000 यहाँ सांसदों का बैकलॉग है और कम से कम 30,000 यहाँ पर विधायकों का बैकलॉग है। और ये जो आंकड़ा है जो है ये आप इंग्लैंड के सांसदों से निकाल सकते हो। जब इंग्लैंड से आप सेंगोल ले सकते हो और पार्लियामेंट में रख सकते हैं, तो वहाँ की आबादी को आप आधार मान करके और भारत की आबादी के हिसाब से आप सांसदों की संख्या क्यों नहीं बढ़ा सकते हो सकता है कि चीन से मतलब कि आपको तकलीफ हो, लेकिन हलवाई से जब बैर हो तो मिठाई कड़वी नहीं बताई जानी चाहिए। जहाँ पर भी जिस देश के अंदर अच्छी चीज़ें हों वहाँ से हमको आयात करना चाहिए और भारत के अंदर भी लागू करना चाहिए। तभी जा कर के यहाँ पर जो छात्रों की जो हत्याएं हैं, स्टूडेंट्स की हत्याएं हो रही हैं, जो भावी डॉक्टरों की हत्याएं हो रही हैं, और इस देश के अंदर जो लोग कर्मचारी अधिकारी बन जाते हैं उनका प्रमोशन नहीं होता। जैसे हरियाणा के अंदर एक व्यक्ति डॉक्टर के एक मेडिकल ऑफिसर के रूप में भर्ती होता है और जब वो रिटायर होता है तो भी मेडिकल ऑफिसर के रूप में रिटायर होता है, क्योंकि यहाँ की जो प्रमोशन जो पॉलिसी है वो फॉल्टी है। हम देखते हैं कि जो PG करके जो लोग आते हैं वो जिस दिन PG करके आते हैं उसी दिन वो डायरेक्टर की पोस्ट पे आ जाते हैं और जब तक वो रिटायर नहीं होते तब तक डायरेक्टर की पोस्ट पर रहते हैं, तो दूसरे लोगों को मौका नहीं देते। तो ऐसे जो बेईमान जो लोग हैं और जो कि दकियानूसी किस्म के नैरो माइंडेड जो लोग हैं, इनकी खिलाफत करना ज़रूरी है और इनको नंगा करना ज़रूरी है। और जो वर्तमान आबादी के आधार पर सीटें बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। तभी हम जा कर के यहाँ इस देश के अंदर एक परिपक्वता वाला लोकतंत्र बन सकेंगे और भारत आगे बढ़ सकेगा। सभी को जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, डिसलाइक करें और जो ये बातें हैं इनके ऊपर अच्छी गहनता से विचार करें। धन्यवाद।